अगली खबर में छत्तीसगढ़ की ही, जहां के बिलासपुर में बर्ड फ्लू यानी कि H5N1 बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रामकृष्ण परमहंस नगर और विद्यासागर नगर को इन्फेक्टेड जोन घोषित किया गया है। इसके साथ ही करीब 10 किलोमीटर के दायरे में कई वार्डों में सख्त निगरानी। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मुर्गी और अंडों की बिक्री, परिवहन और दुकानों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि कोनी स्थित कुक्कुट पालन क्षेत्र में हजारों मुर्गियों की संदिग्ध मौत के बाद ये मामला सामने आया। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। तो हजारों मुर्गियों की संदिग्ध अवस्था में आपको बता दें कि मौत हुई थी। बर्ड फ्लू H5N1 की पुष्टि हुई है बिलासपुर में। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज गुप्ते हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, बिलासपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे पहले बताइए कि फिलहाल स्थिति कितनी गंभीर है? जी देखिए, आपको बताना चाहता हूं, इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जहां पर जो कोनी स्थित कुक्कुट पालन परिक्षेत्र है, जहां जो जानकारी सामने निकल के आई थी, एक के बाद एक जो मुर्गियों की मौत हो रही थी। अचानक जो मामला सामने निकल के आया, करीब 5,000 से अधिक मुर्गियों की मौत होने के बाद शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया था। मुर्गियों को जो ब्लड सैंपल को भोपाल और बेंगलुरु भेजा गया था, जहां से करीबन 7-8 बजे के आसपास जो रिपोर्ट आया है, जिसमें पूरी तरीके से H5N1 की पुष्टि हो गई है। इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे आया है, जहां पर 1 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरीके से सर्विलांस के मोड में डाल दिया गया, 10 किलोमीटर के दायरे को। और बाकी हमारे साथ और भी यहाँ पर जो ज्वाइंट डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके जो H5N1 जो होता है कितना खतरनाक होता है, एहतियातन किस तरीके से सावधानी बरती जा रही है। सर बताएंगे, ये कितनी मुर्गियों की मौत हुई है, क्या कारण है जो अभी रिपोर्ट आया है, और किस तरीके से आप लोग एहतियातन मोड पे हैं? ये जो है N1 इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है, जो हाई मोर्टेलिटी पक्षियों में होती है, और ये मनुष्यों के लिए भी जूनोटिक है, कहिए मनुष्यों में फैलता है, जिससे सर्दी खांसी नॉर्मल लक्षण आते हैं, जिसके कारण से जो है काफी सावधानी बरती जा रही है ताकि मनुष्यों में ज्यादातर फैल ना पाए। आपको यहाँ पर कंट्रोल प्रभारी बनाया गया है डॉक्टर पिल्ले। डॉक्टर पिल्ले, ये बताएंगे कि किस तरीके से लोगों को आप जानकारी दे रहे हैं, लोग कितने बढ़ चढ़ के आ रहे हैं और क्या जानकारी ले रहे हैं? देखिए, कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने जिला प्रशासन की मदद से यहाँ पे जिला कंट्रोल यूनिट भी बनाया हुआ है। कलेक्टर साहब ने हमको निर्देशित किया है, 24/7 जो है हमारे स्टाफ वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसके हम लोग हमारे मार्गदर्शन में वो लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो रैपिड रिस्पांस टीम होती है पूरे चारों विकासखंड में, जिला मुख्यालय में हमारी बनाई हुई है, जो कि रेगुलर सतत जो है, पहले तो 1 किलोमीटर रेंज जिसे इन्फेक्टेड जोन कहते हैं, वहाँ की बर्ड्स को हमको देखना है। किसी प्रकार की मॉर्टलिटी, किसी प्रकार का कुछ है तो उसकी जब्ती करके उसको हमको कल करना है, क्योंकि सर ने जैसे बताया कि H5N1 जो वायरस होता है वो बहुत ही घातक होता है। वो किसी भी वक्त म्यूटेट होकर H1N1 में कभी बदल सकता है, जिसमें आदमियों में जूनोटिक डिसीज फैलने की संभावना रहती है। इसको मद्देनजर देखते हुए हम ये जो बीमारी है, इसका जो साइकिल है, हम पक्षी में ही खत्म कर देते हैं। इसके लिए हम लोग ने 2 प्रकार का जोन बनाया है, जो भारत सरकार का जो SOP है, जिसको 2021 का SOP बोला जाता है बर्ड फ्लू के संबंध में, जिसे 1 किलोमीटर जोन को इन्फेक्टेड जोन बोलते हैं, जिसे सभी पक्षियों को हमको मारना है, आवागमन सब रोक देना है। उसका 10 किलोमीटर वाला जो रेंज उसको सर्वेलेंस जोन में रखा हुआ है, क्योंकि बर्ड में हो सकता है कभी टच में आए होंगे तो वो बर्ड वहाँ पे बीमारी हो सकती है। तो हम रेगुलर उसका सुबह शाम रिपोर्टिंग लेते हैं, वहाँ फार्मर्स से मिल रहे हैं। दुकान बंद करना, बेचना, खरीदना, बिक्री शासन ने आदेश निकाल दिया, आपने देखा होगा, क्योंकि बिलासपुर से हो सकता है बर्ड बाहर जा सकती है, बाहर की बर्ड आ सकती है। तो इस तरीके से बीमारी एक जिले से दूसरे जगह, एक शहर से दूसरी जगह फैलने का अंदेशा। 1 किलोमीटर के इन्फेक्टेड जोन आप जो बता रहे हैं, 7-10 किलोमीटर का सर्विलेंस जोन बता रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राम उत्तलवार भी हैं, जो डॉक्टर पशु चिकित्सक हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये जो बीमारी है आखिर किस तरीके से ये पक्षियों में आता है, मुर्गियों में आता है, कैसे इनको पहचान किया जाता है? ये जनरली क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन है। वायरस तो कहीं से भी आ सकता है, पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, कहीं से भी आ सकता है। और ये पब्लिक जो कांटेक्ट में रहती है जो इन्फेक्टेड बर्ड्स के, वो कहीं से भी जब माइग्रेट होकर आते हैं, इधर उधर होते हैं, तो उससे ये बर्ड फ्लू फैलता हुआ है। अब जो लक्षण जो दिखते हैं बीमारियों पक्षियों में, पहले तो मुर्गियों का सब कुछ पता नहीं चला, शुरू में जो लक्षण आते हैं, बाद में धीरे धीरे समझ में आता है कि नाक से स्राव बहने लगता है, मुर्गी ऊँघने लगती है, किसी बर्ड में सांस लेने की तकलीफ होती है,
बर्ड फड़फड़ा के मरने लगते हैं। सर एक इम्पोर्टेंट तो प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछना पंकज, तमाम जानकारियां जो है आपने हमारे साथ साझा की है बर्ड फ्लू को लेकर। और बिलासपुर में इस वक्त बर्ड फ्लू का खतरा जो है वो पूरी तरीके से छाया हुआ है। प्रशासन की ओर से वो तमाम जो है चीजें की जा रही है जिससे संक्रमण कहीं भी ना फैले। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज।